नहीं लीजिए। एसबीआई के पास भी इसी प्रकार के क्विक ट्रांजैक्शंस हो रखे थे, जिसको लेकर के आप और हम क्यूरियस हैं कि यार बैंक के पास सब कुछ है। मैंने इतनी देर से भी कहा बैंक को सब पता है, बैंक को यह भी पता है कि इन्होंने पैसा लिया है, इन्होंने पैसा दिया है, तो हम तक यह जानकारी क्यों नहीं आई। अब जो अभी तक ये बैठ करके सुन रहे हैं कि यार ये था क्या इलेक्टोरल बॉन्ड, तो साल 2018 में भारत सरकार के द्वारा एक प्रयास किया गया था कि राजनीतिक पार्टियां जो कि चंदे से ही चलती हैं, उनके चंदे के नाम पर कौन सा पैसा उन्हें प्राप्त हो। तो बोले कहीं ऐसा ना हो कि कोई टेबल के अंदर से आके पैसा दे जाए। देश की जनता को पता रहना चाहिए कि किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया गया। तो बोले किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया गया, अगर ये पता रहे तो ये पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, और ट्रांसपेरेंट हो और नंबर 1 से हो। नंबर 1 से कब होगा? जब पैसा देने वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स में रिबेट दी जाएगी। तो सरकार एक इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लेकर आ गई कि भाई राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिले और कोई भी दे, कोई भी व्यक्ति यानी आप और हम भी दे सकते हैं, और कोई बहुत कॉर्पोरेट घराना या कंपनी भी दे सकती है। तो इस प्रकार से भारत की राजनीति में राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा देना तय हुआ। ये बॉन्ड था क्या? कुछ इस प्रकार का एक बॉन्ड हुआ करता था जिसकी वैलिडिटी 15 दिन की होती थी। आप गए एसबीआई के काउंटर पर, आपने अपनी तरफ से 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा, लाख का खरीदा, करोड़ का खरीदा, आप पैसा दिए, बैंक वाले आपकी पूरी डिटेल भर लिए कि हाँ साहब आपका नाम ये है, हमने आपकी पूरी डिटेल भर ली है, अब आपको ये बॉन्ड देते हैं, अब जाइए और इसे उस राजनीतिक पार्टी जिसको आपको देना है देके आ जाइए। आप इसको लिए। ये बिल्कुल वैसे हुआ जैसे आप मूवी काउंटर पर गए, वहां से पिक्चर का टिकट खरीदे, टिकट अपने पास ले लिया, अब आप खुद मूवी देखने जाएं या किसी अपने मित्र को उसे गिफ्ट कर दे कि भाई तू जा मेरी जगह देखिया, टिकट आपके पास आ गया। एग्जैक्टली जैसे टिकट का भी टाइम फिक्स होता है कि इसी शो को आप देख सकते हैं एक बार में, इनके बॉन्ड का भी फिक्स था। आप गए बॉन्ड परचेज किया, बॉन्ड परचेज करके आपका मन है कि आप इस बॉन्ड को किस पार्टी को देना चाहते हैं, यानी किस दोस्त को देना चाहते हैं। आपको लगता है कि मुझे बीजेपी को देना है, कांग्रेस को देना है, टीडीपी को, किसी को भी देना है दे दो। आपने दिया, वो पार्टी अब मूवी देखने के नाम पर, जैसे मूवी देखने जाते हैं ऐसे ही वो इस बॉन्ड को लेकर के बैंक में पहुंचती है कि सर मैं पैसे लेने आ गया वापस। यानी कि आपका दोस्त समझदार था, वो क्या किया, मूवी नहीं देखा, वो काउंटर पर वापस गया और सर मेरे को ना टिकट वापस ले लो, पैसे दे दो। तो ये प्रक्रिया इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया थी। यानी आप गए काउंटर से जाकर के मूवी का टिकट लिए, आप अपने किसी भी समझाने वाली पार्टी को दिए कि सर ये मेरी तरफ से भेंट है, आपको बोले लीजिए, मैं खुश हो गया। अब ये भेंट को आपने अपने पास क्या किया, आप वापस गए बैंक के पास, सर इसका पैसा दे दो ना मुझे। ये प्रक्रिया बनाई गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड। आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए। तो जो काउंटर पे बैठा है ना, पिक्चर के काउंटर पे बैठा है, समझो वो एसबीआई बैंक का काउंटर है, उसको ये भी पता है कि मिस्टर अंकित अवस्थी हमसे ये टिकट लेकर गया था। अब ये किसको दे दिया है, ये जानकारी मिलान की है, लेकिन ये व्यक्ति जब वापस मुझसे पैसे लेना आया तो मेरे पास ये पता चल गया इस बॉन्ड का पैसा इसको पहुंच गया है। ठीक है, दोनों के अकाउंट इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए एसबीआई ने अपने पास बनाए हुए, देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक ने। लेकिन बैंक ने यह जानकारी कि अंकित ने जब 10 टिकट खरीदे तो इनमें से 10 की 10 इस व्यक्ति को दे दिए, अपने मित्र को दे दिए, या इसको 5 दिए, इसको 4 दिए, इसको 3 दिए, इसको 2 दिए, इसको 1 दिए, बोले कुछ इस प्रकार से इसने वितरण किया है क्या? यह जानकारी अभी तक क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एसबीआई आपको यह जानकारी अभी तक नहीं दिया है। तो एसबीआई क्या किया है, बस इतना बता दिया कि साहब इसको